जब श्वास भीतर गहरे भरते हैं तब निर्भर होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्विकल्प होकर के, निर्विचार होकर के, निर्द्वंद्व निर्भय होकर के भीतर गहरे श्वास भरे दैवी संपद से युक्त हुआ करें भोर में उठते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के ये 3 श्लोक तो सब भाई बहनों को स्मरण होने चाहिए और ये स्मृति रहे कि ये दैवी संपद ही मेरी सच्ची स्थायी सात्विक संपत्ति है। लंबे गहरे श्वास भरना सामान्य, मध्यम गति से, अथवा तीव्र गति से। तीव्र गति से केवल वे ही करना जो पूरी तरह से निरोगी। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूति शलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इन दैवी संपदाओं से युक्त रहना है। और दंभो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं, इससे बचना है। दंभ से, दर्प से, अभिमान से। दंभो दर्पो विमानस्य, क्रोध और पारुष्य कठोरता से बचना है। अज्ञान से, अविद्या से और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से दूर रहना है। हम सब दैवी संपत्ति के साथ ही पैदा हुए। ये भगवान श्री कृष्ण का गीता में उपदेश है और यही जीवन का सत्य है। लगातार ऐसे करते रहे और लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं एक लगन के साथ। और जब श्वासों का भीतर आधान करते हैं तब संपूर्ण दैवी संपद का, सब प्रकार की दिव्यता का अपने भीतर आधान करें। सामान्य, मध्यम गति से, तीव्र गति से तो अपवाद रूप में कर। जब ऐसे प्राणों का आधान करते हैं
अब हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व, पूरी पंचमहाभूत, ये जो पंचमहाभूत चिकित्सा बताती है ना नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, उसका मूल तत्व यही है। प्राण से, प्राणायाम से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय पुष्ट होता है, पोषित होता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र ही से दे। प्राणायाम करते हुए मूलाधार से सहस्रार तक जहां आपको अभिष्ट हो वहां मन को टिका लेना। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्य, भ्रिकुटी, सहस्रार, अष्टचक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं ऐसे, दिव्य ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं ऐसे। एक अनुष्ठान की तरह ऐसे प्राणायाम, और प्राणायाम करते करते ऐसे विचार करना। मेरे साथ बोलो, मैं भगवान की दिव्य कृपा से, आशीषों से, अनुग्रह से अभिभूत हो रहा हूं, आशीषित हो रहा हूं, उपकृत हो रहा हूं। जब ऐसी भाव चेतना के साथ प्राणायाम करते हैं तो एक श्वास में ही जिंदगी रूपांतरित हो जाती है। एक श्वास भरा, और हम भगवान की कृपा से, आशीषों से, अनुग्रह से, रहमत से, दया से उपकृत हो गए, आशीषित हो गए, अनुग्रहित हो गए। मेरे रोम रोम में, मेरे पूरे अस्तित्व में उस भगवान की ज्योति है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं कुतोऽयमग्नितमयो भाति सर्वं तस्य भास सर्वं इदं विभाति। उस भगवान की ज्योति से ही सब कुछ ज्योतिर्मय, तेजोमय, आलोकित है, प्रकाशित। ऐसी भाव चेतना के साथ भस्त्रिका किया और एक क्षण में सारे रोग, सारे दुख दर्द, सारे क्लेश, सारी वासनाएं, सारे अंधेरे छट जाते हैं। चलो भस्त्रिका के बाद अब कपाल भाती कराते हैं। इस आत्म चेतना से, इस भागवत चेतना से, ब्रह्म चेतना से, योग चेतना से, उच्च चेतना से, दिव्य चेतना से नीचे नहीं आना। और करते करते कपाल भाती करते करते अब देखो ध्यान करवाते हैं। एक एक चक्र में 5 मिनट का ध्यान करना है। मूलाधार चक्र में पहले 5 मिनट का ध्यान करना, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर हृदय में, फिर विशुद्धि में, फिर आज्ञा चक्र दोनों भ्रुवों के मध्य यहाँ है, फिर
भ्रिकुटी में फिर सहस्रार। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक सभी अष्ट चक्रों में ध्यान करना। और जिनको कोई व्याधि विशेष है, घुटने में बहुत अधिक दर्द है, डिजनरेशन हो गया, कार्टिलेज घिस गए, किसी की किडनी खराब है, किसी के पेनक्रियाज के बीटा सेल से डिजनरेट हो चुके हैं, किसी की आंतें बहुत कमजोर है, तो भी मणिपुर चक्र में ध्यान करना है। यदि कोई व्याधि विशेष है किसी अंग विशेष में, तो वह मेरा अंग प्रत्यंग, मेरे बॉडी का वो ऑर्गन पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, जागृत हो रहा है। ये जागरण की साधना है, इस भाव चेतना की साधना। किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है तो मेरे हृदय के अवरोध दूर हो रहे हैं। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो मेरा थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। कोई ज्योतिहीन है तो मेरी आंखों में नहीं दृष्टि आ रही है। कोई निस्तेज है तो मैं तेजस्वी हो रहा हूं। ओम बलम से बलम मही देहि, ओम ओजो से ओजो मही देहि, वीर्यम से वीर्यम मही देहि। ऐसे करते रहना। संकल्प मात्र से एक नई सृष्टि का सृजन होता है। इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। क्या शब्द बोला मैंने, बोलिए जरा। संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको विभूति कहते हैं। सिद्धि, विभूति, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं प्रभु। करते रहो, विराम नहीं, बस एक ही शब्द। अब कपालभाति करते करते ही पहले मूलाधार चक्र में ध्यान कीजिए। मैं आपके साथ साथ खुद भी ध्यान करता। मूलाधार चक्र में ध्यान किया। जिनको 10-10, 20-20 साल से संतानें नहीं हो रही थी, माता बहनों के यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज इससे अच्छी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी इससे अच्छी हो जाती है। पूरे शरीर में कहीं भी गांठें हैं घुल जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः, तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहाः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों के भी जो रोग हैं, जिनको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, क्लेश है, संस्कार है, क्षीण, संस्कार क्षय हो जाता है, हम निर्बीज हो जाते हैं, प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के सब क्लेश, सब विकार, सब वासनाएं, सब दुख, सब द्वंद्व। पुरुषार्थ संज्ञानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावती शक्ति रीति। प्रति प्रसव हो जाता है। कपालभाति किया 1-1 घंटा, यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो गई। ओवम नहीं बनता था, बनने लगा। पहले मैं अलग अलग औषधियां बताया करता था। शिवलिंगी, पुत्र जीवक, शतावर, ये बहनों के लिए बोला करता था।
जेंट्स के लिए मैं अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज, फिर हमने और इसमें सालम, पंजा, सालम, मिश्री, अष्टवर्ग, इन सब के मिश्रण से हमने यौवन चूर्ण बदला पुरुषों के लिए। यौवनामृत, चंद्र प्रभा और शिलाजीत रसायन का उपयोग किया। ये मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूं। फिर जिनको बहुत अधिक यौन दौर्बल्य होता था उनको यौवन गोल्ड भी दिया विशेष परिस्थितियों में। और ऐसे हजारों नहीं लाखों भाई बहन जिनको औलादे नहीं थी, क्योंकि गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद यदि संतति सुख ना हो तो आपस के ताने बाने सुनने से लेकर के जब एक मां मातृत्व सुख से वंचित हो जाती है। और देखो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहन ने मुझसे कहा, देखो हम पैदा होते हैं बच्चे, माँ बाप बच्चे हमें पैदा करते हैं, लेकिन बच्चे हमें माँ बाप बनाते। बच्चे हुए नहीं तो माँ कैसे, बच्चे नहीं हुए तो बाप कैसा। तो ये मातृत्व पितृत्व का भी एक सुख होता है और इसी से सारी सृष्टि आगे बढ़ती है। बच्चे हमें माँ बाप बनाते हैं और सच में हमें अपने कर्तव्यों का एहसास ही बच्चे कराते हैं। यह अलग बात है कि गृहस्थ में रक्त संबंध होता है और सन्यास में आत्म संबंध होता है। एक मानस पुत्र होते हैं, एक दैहिक पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं। एक मानस संतानें होती हैं, एक शारीरिक संतानें होती हैं। कपालभाति करते रहिए। जिनको इनफर्टिलिटी है, मैंने बहुत लोगों को रोते बिलखते देखा और यहां भी देखता हूं। मैं कहता हूं बेटा देखो, आप पूरी भक्ति से योग करो, मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करो। तीन महीने से लेकर के अधिकतम 3 महीने से लेकर के अधिकतम तुम्हें 9 महीने लग सकते हैं। वैसे मैंने 9 महीने का टाइमिंग हमेशा बताया है असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए, जिनको संसार में इनक्यूरेबल डिजीज बोल दिया जाता है। मैं 3 बातें रोज कहता हूं। लाइफस्टाइल डिजीज को हम योग से मिटाते हैं, जेनेटिक डिजीज को, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, जेनेटिक पार्किंसन, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम्स, जेनेटिक बोन प्रॉब्लम्स, वात पित्त कफ, ये भी जेनेटिकली चलते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्यूरेबल डिजीज को हम मिटाते हैं। पहले मैं टाइमिंग बोलता था, कोई भी रोग को मिटने में 1 सप्ताह से लेकर के और 1 वर्ष लग जाता है। फिर मैंने देखा कि जो बहुत अधिक योगाभ्यास करते हैं वो 9 महीने में भी कैंसर जैसे रोगों को भी लोगों ने मिटा लिया। और अब मैंने ये टाइमिंग 9 महीने से सीधा 2 महीने कर दिया है। कितने महीने कर दिया? 9 महीने से सीधा 2 महीने। और इसमें बड़ी भूमिका है योगग्राम निरामयम की, ये चिकित्सा पद्धति की। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सारी थेरापियाँ एक साथ अप्लाई करते हैं ना, तो जो काम 9 महीने में होता था वो काम 2 महीने में होने लग गया। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूँ और आप भी सुन लो। इसलिए जो भी मेरे पास में आप रोते बिलखते आते हो, और सच में दर्द बहुत गहरा होता है।
और उससे पीड़ा इतनी होती है कि आंखों में सहज आंसू आ जाते हैं। मैंने लाखों लोगों के इन आंखों के आंसुओं को पूछा है, उनके दर्द को, उनके मर्ज को, उनकी पीड़ा को दूर किया। किस बल पर? देखो बेटा, जो मैं कहता हूं उसको करो, पूरे विश्वास से करो। मुझ पर विश्वास नहीं करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। और हर एक के भीतर जो परमात्मा ने आत्मशक्ति दे रखी है, और वही आत्मशक्ति ही ब्रह्म शक्ति है। तेरे भीतर सब कुछ है, तू कर। अब देखो, वैसे तो मैं कहता हूं अपना पेन डायरी साथ में रखा करो, अब तुम रखते हो नहीं, हम तो अब बोलते जाते हैं। अब तुम्हारी भी आदत पड़ी हुई है कि स्वामी जी बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, आस्था पर नहीं तो फेसबुक पर देख लेंगे। आपको 2-3 नई बात बताता हूं कपालभाति करते करते। हम शिवलिंगी पुत्र जीवक, मैंने बताया था एक दिन पहले भी, 5-7 दिन की बात हो गई। शिवलिंगी पुत्र जीवक हम पहले केवल लेडीज को देते थे। अभी शिवलिंग और पुत्र जीवक हमने जेंट्स को भी देना शुरू किया है इसी महीने से, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लिए शास्त्र में केवल लिखा हुआ था ये लेडीज के लिए औषधियां हैं, लेकिन हमने रिसर्च करके पता लगाया तो पता लगा 7 दिन के अंदर ये इनफर्टिलिटी को दूर कर देते हैं। कितने दिन में? 7 दिन में। और मनुष्य का साइकिल टाइम ज़्यादा होता है, ये तो हमने एनिमल ट्रायल किया था। मनुष्य का साइकिल टाइम जो है उस पर उनको, क्योंकि जेब्रा फिश पर हमने ये किया था, मेल और फीमेल दोनों को दे करके, और उनको पूरी तरह से एक तरह से नपुंसक करके, उनमें इनफर्टिलिटी पैदा करके, तो मनुष्य को 1.5 से 2 महीना लग जाएगा मैक्सिमम, बोल रहा हूं। तो आज से सारे देशवासी भी सुन लें और आप लोग भी सुन लो, जिनको इनफर्टिलिटी है वो लेडीज और जेंट्स, अच्छा वो भगवान की कृपा से नाम ऐसे ही रखा गया, संतति सुधा, संतान के लिए अमृत, संतति पाने के लिए अमृत। तो संतति सुधा का दोनों प्रयोग करना, और जिनको भी औलादे नहीं हो रही हैं वो 2 महीने तक ही औषधि खाना और प्राणायाम करना, और उसके बाद में 11 महीने के बाद यहां योगग्राम में बाल बच्चों सहित आशीर्वाद लेने के लिए आ जाना। एकदम पक्की बात। और जो हमारी तरह से ब्रह्मचारी हैं वो आनंद करना। हाँ, वो दूसरों को बताना कि भाई ये है असली उपाय। संतति सुधा 2-2 गोली, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार भी ले सकते हैं जिनको ज्यादा ही कमजोरी है। इससे स्पर्म और ओवम का काउंट भी बढ़ जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। और कुछ कुछ का तो 0 से 0 स्पर्म काउंट, 0 ओवम था, वो भी वापस आ गया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो संतति सुधा लेडी जेंट्स दोनों के लिए। नारी सुधा ये केवल स्त्रियों के लिए। अब नारी सुधा नाम ही उसका नारी सुधा। नारी सुधा टैबलेट भी है, नारी सुधा सिरप भी है। अब इसका मुझे कैंपेन चलाना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूं, दरअसल इतने काम रहते हैं ना, फिर नोट कर लेता हूं। तो ये मेरे से विवेक बोले, बाबा जी आप नोट क्या करते रहते हो? मैंने कहा दुनिया भर के काम है, एक जान 1000 काम, तो कुछ तो काम नोट करता हूं। इसी से मैं भगवान कुछ मैं ना डिवाइन इंस्पिरेशन से चलता हूं। तो कुछ काम इस समय भगवान प्रेरणा देता कि बेटे ये भी तेरे को करना था, तो भूल गया, कर लेना। तो कुछ तो काम नोट करता हूं। कुछ भगवान ना मुझे, जब मैं योगाभ्यास कर रहा होता हूं, प्राणायाम ध्यान कर रहा होता हूं, उस समय लोकोपकार के लिए भगवान मुझे ज्ञान देते। सबको ही देते हुए, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर विशेष कृपा है, सबको ही देते। हमारा रिसेप्टर कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे रिसेप्टर्स यदि अच्छे हों तो भगवान सबको ज्ञान देते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं। और दुनिया में जितने भी अनुसंधान हुए हैं, सबसे पहली लेबोरेटरी हमारा ये दिमाग है।
चाहे वो न्यूटन हुए, चाहे वो आइंस्टीन हुए, चाहे गौतम कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि हुए, सबसे पहली लेबोरेटरी यहाँ है जहाँ रिसर्च होता है। इनर बायोलॉजी, इनर बायोकेमिस्ट्री, सारी बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की सारी लैब इधर ही है। कपालभाति करते रहो। तो नारी सुधा से मेरे पास इतने जिन जिन को दिया है, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर से लेकर के, सीनियर पॉलिटिशियन से लेकर के, सीनियर डॉक्टर्स से लेकर के, देश के पॉलिसी मेकर्स से लेकर के, पॉलिसी डिसीजन मेकर से लेकर के आम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और बोले स्वामी जी 3-3 महीने से 6-6 महीने से माहवारी नहीं रुक रही थी, नारी सुधा खाते ही क्या जादू किया, वो पीरियड ठीक हो गए। बोले हमारी पत्नी 3 साल से परेशान थी, 3 दिन में नारी सुधा ने ठीक कर दिया। इतना जबरदस्त है। अब लोगों को पता, लोगों ने ना आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, ये जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम, इसके बारे में भ्रम फैलाया, इससे तुरंत लाभ नहीं होता। और मैं शुरुआत ही यहां से करता हूं। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ नेचुरोपैथी, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ यज्ञ चिकित्सा। कुछ लोग बोलते थे यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे भाई यज्ञ करेगा तो यही स्वर्ग बन जाएगा, मैं ये कहता हूं। कपालभाति करते रहो। नारी सुधा कैंपेन चलाना पड़ेगा। ये लेडीज की कैसी भी दिक्कतें हो, नारी सुधा वटी और सिर्फ, और जिनको इनफर्टिलिटी भी हो तो संतति सुधा ले लेना, और जिनको बहुत ज्यादा माहवारी आदि में दिक्कतें रहती हैं थोड़ी, तो वो भी इसी से नारी सुधा वटी सिर्फ से ठीक हो जाती है। और संतति सुधा, कमजोरी लेडीज को बहुत रहती है, तो लेडीज की कमजोरी के लिए शतावर, वैसे दोनों के लिए काम आता है, ऐसा नहीं कि खाली लेडीज के लिए है ये। और जेंट्स की कमजोरी के लिए अश्वगंधा। तो अश्वगंधा से लेडीज को, जेंट्स को तो अश्वगंधा शतावर दोनों चलते हैं, लेकिन लेडीज को अश्वगंधा से किसी किसी को अतिरिक्त गर्मी हो जाती है। थोड़ी सी प्रकृति अलग होती है लेडीज की, बायोकेमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, बायोलॉजी उनकी अलग होती है। उनके थोड़ा हार्मोन्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो लेडीज को शतावर चूर्ण अवश्य खाना चाहिए। वैसे भी जिनको माताओं बहनों को स्तनों में दूध पूरा नहीं उतारता, अथवा जिनकी ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, उनको एक बहुत आत्मग्लानि का भाव रहता है लेडीज को। यदि जेंट्स को सीना उभरा हुआ ना हो, पेट सिकुड़ा हुआ ना हो, तो एक बॉडी की एक शेप होती है, वो प्रॉपर शेप ना हो तो एक हीनता का भाव, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जेंट्स हो या लेडीज हो। तो जिन बेटियों की, ये बचपन से ही कर लें, इस बात का ध्यान रख लें, माताएं बहनें, परिजन, माता पिता, शतावर चूर्ण सब बेटियों को दिया करें और उनको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी करना, या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बेटियों की किसी की भी, नहीं तो बहुत बेटियों की शादी विवाह में भी दिक्कत होती है और फिर एक हीन ग्रंथि उनके भीतर, एक कुंठा पैदा हो जाती है। तो शतावर चूर्ण सब बेटियों को थोड़ा थोड़ा दिया करो, उससे उनके बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे हजारों बहनों का एक्सपीरियंस हमारे पास में है, लेडीज की चिकित्सा का। हम देखो, मैं एक विषय का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं गायनोकोलॉजिस्ट भी हूं, मैं सेक्सोलॉजिस्ट भी हूं, मैं डायबिटिशियन भी हूं, मैं ऑर्थोपेडिक भी हूं, मैं हार्ट
कि बिना सर्जरी उसको ठीक करने वाला भी हूं, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हूं, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ भी हूं। आजकल एक एक रोग का ना, हर एक रोग का स्पेशलिस्ट होता है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूं। ये चमड़ी वाले बहुत आजकल जेब काटते हैं मोटी मोटी, क्योंकि इनके चक्कर में सबसे ज्यादा लेडीज पड़ती है। सबसे ज्यादा महंगे डॉक्टर इस समय डर्मेटोलॉजिस्ट है। और वो क्या करते हैं, एक बार के सलाह के ही 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं, और फिर ऐसी जहरीली क्रीम पाउडर देते हैं, लगा लगा करके ना बुरा हाल हो जाता है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, किसी को कोई चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं। एलोवेरा जेल लगाओ और एलोवेरा जूस पियो। ज्यादा कबाड़ा हो रखा है तो कायाकल्प खाली पेट, और खाने के बाद में नीम और गिलोय घनवटी खा लो तुम्हें, और या एक अकेली आरोग्यवटी खा लो। खाली पेट कायाकल्पटी खाने के बाद आरोग्यवटी खा लो, एलोवेरा जूस पी लो और एलोवेरा जेल लगा लो। वहां ज्यादा ही बखेड़ा हो रखा है तो कांति लेप लगा लेना। और घरेलू उपचार मैंने एक और बता रखा है, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, केला पपीता पका हुआ, खीरा, बादाम, एलोवेरा, नीम, हल्दी, ये 7 चीजों का पेस्ट बना करके और इसको लगा लो। तुम्हारे चेहरे का सौंदर्य ऐसे निखरता है। और जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स आदि निकल जाते हैं उसके लिए कांति लेप मैंने बता ही दिया आपको। और किसी किसी की चमड़ी पूरी, उसके ऊपर फंगस बहुत जबरदस्त हो जाता है। गोधन अर्क पी लो, भयंकर चर्म रोग है तो गोधन अर्क पी लो, इंस्टेंट बेनिफिट है, इंस्टेंट। 2 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके पी लेना। जिनको एसिडिटी हो तो हनी मिला के पी लेना, और जिनको, और 1 चम्मच हनी से कोई दिक्कत नहीं होती। शुगर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो शुगर को भी, पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है। 2 चम्मच गोधन अर्क, 1 चम्मच उसके अंदर हनी मिला लेना, एसिडिटी हो तो। और नीम के ताजा पत्ते भी खा सकते हो। अभी तो बहुत जल्दी हम ये भी जो त्रिफला, नीम, गिलोय, एलोवेरा, ये सब मिला करके एक साथ भी एक जूस दे रहे हैं। आंवला, एलोवेरा, नीम, गिलोय, तुलसी तो मैं बोलता ही हूं। अब आंवले के साथ साथ में इसमें हरड़ और बहेड़ा भी मिला देंगे तो सप्तामृत जूस मिल जाएगा सबको। और सुबह खाली पेट पी लो, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। ये तमाम तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह के वायरस, तमाम तरह के फंगल इन्फेक्शंस, एक आदमी कमजोर पड़ गया है तो ये फंगस तो पहले भी थी, ये बैक्टीरिया वायरस तो पहले भी थे। ये कोई नई चीज नहीं है। ये झूठी बात है कि ये कोरोना को नया पैदा हो गया, ये पहले से ही था। ये मनुष्यों के अंदर अभी ताजा ताजा आया है। मैं ना कि चाइना का समर्थन करता हूं, ना चाइना का विरोध कर रहा हूं इस बारे में। उसने इसको एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की सोची होगी, वो उसकी अपनी खुरापात हो सकती है। लेकिन ये चमगादड़ों से लेकर के, ऊंटों से लेकर के बहुत से जंगली जीवों में पहले से भी रहा करता था। लेकिन मनुष्य में ये अभी अभी, मनुष्य 21वीं सदी में कोई सबसे बड़ी हानि हुई है इस सृष्टि में तो मनुष्य की इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई। और अब सारी दुनिया को योग करना ही पड़ेगा, उसके अलावा इम्यूनिटी कोई बढ़ा ही नहीं सकता। तो भगवान ने ये निर्देश दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कपाल भाती अनुलोम विलोम लगातार कर लो। मेरी बात को गौर से सुन लेना। मैं कह रहा था हर एक रोग का अलग डॉक्टर और अलग दवा, और मैं तुमको आज अभी 100 बीमारियों के बारे में प्राणायाम करते करते ही बताने वाला हूं। एक प्राणायाम 100 रोगों की दवा है। प्राणायाम मतलब भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, उज्जाई, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, नाड़ी शुद्धिकरण, रोगांतक, अभ्यंतर, जो जिसको करना है अपना अपना प्राणायाम कर लो। कपाल भाती अनुलोम विलोम तो कर ही रहे हैं। तो मैं वापस शुरू कर रहा हूं। मूलाधार चक्र में मैंने ध्यान करने के लिए बोला था और उसकी औषधि बताई थी। एक एक करके इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट। अभी लो अभी फायदा। ये झूठी बात है कि अभी कोई काम करो उसका अगले जन्म में फल मिलता है। ऐसा कहने वाले, ऐसा सुनने वाले झूठे और झूठों के झुंड है। कोई भी तत्व है उसका इंस्टेंट बेनिफिट होता है, कुछ में थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन इंस्टेंट तो होगा ही होगा। थोड़ा समय भी लग जाएगा तो अधिक लाभ हो जाएगा। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम पूरा करो और मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर हृदय में, विशुद्धि में, आज्ञा में, ललना चक्र, भ्रिकुटी, बिंदु चक्र, जो भी बोलो इसके कई नाम है। और यह सहस्रार ब्रह्मरंध्र, इसके 2 नाम है। यहां कर एक एक चक्र में 5-5 मिनट ध्यान करते हुए करो तो 1 घंटा लगेगा आपको, पूरा ध्यान हो जाएगा एक एक चक्र में। अष्ट चक्र जागृत हो जाएंगे और तुम्हारा ये जीवन कमल खिलेगा। इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए संतति सुधा, शतावर, मैं लेडीज को उनमें जिनमें कुंठा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, पूरा ब्रेस्ट का विकास, जिनकी बिल्कुल भी ब्रेस्ट नहीं थी, मतलब बिल्कुल पुरुषों जैसा ही जिनका सीना था, उन लेडीज को भी मैंने प्राणायाम करवाया और वो अब सर्वांग सुंदर हो गई। केवल योगाभ्यास में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार 10 बार, बस इतना ही करके, और शतावर चूर्ण खा करके। और ये समस्या कम से कम लगभग 20-25% बहनों की है और उसके चक्कर में जिम में धक्के खाती रहती हैं। कुछ नहीं होता वहां। अच्छी बॉडी बनाएंगे, शरीर को सुंदर बनाना है तो योग से तुम्हें स्वास्थ्य भी मिलता है, सुंदरता भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, सम्यक मति भक्ति कृति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। इसलिए मैं बोलता हूं जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण माने मोक्ष दोनों योग से मिलता है। क्या चल लेडीज के लिए बताया। जेंट्स के लिए यौनामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार। और जो औषधियां खाते हैं ना, वो अतिरिक्त भोजन लाने। जो भी किसी विशेष औषधि को खा रहे हैं, भोजन उतना लेना चाहिए जो डाइजेस्ट हो जाए। अब भोजन भी डाइजेस्ट नहीं होगा और भोजन के बाद दवाई खाएंगे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी। इसलिए रोगी को आहार औषधि की तरह लेना चाहिए। किसी भी रोग की औषधि आप कर रहे हो, रोगी को आहार किसकी तरह लेना चाहिए? औषधि की तरह। अब मान लीजिए उसको हमने छोटी छोटी गोलियां यौनामृत की, वो 2-2 गोली दी, खाना खा लिया उसने पट्टे ने 1 किलो, वो पता लगा वो गोली तो इधर उधर लपेट करके और लेटिन के साथ ही निकल गई। क्या फायदा हुआ? इसलिए थोड़ी 20-25 बातें जल्दी जल्दी बता देता हूं। यौनामृत, यौवन चूर्ण और संतति सुधा। यौवन चूर्ण 1-1 चम्मच और ये यौवनामृत है
और ये संतति सुधा है। इनमें से एक गोली खाली पेट ले सकते हैं, जैसे यौनामृत छोटी छोटी गोलियां हैं तो खाली पेट ले लें। खाली पेट लेने से ऐसी औषधि जो ज़्यादा गर्मी ना करती हो, तो यौनामृत खाली पेट ले लें। अक्सर हम खाने के बाद लिखते हैं उसको, लेकिन यौनामृत खाली पेट ले लें तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और वो अपने जाके टारगेट पर काम करेगा। उसका काम है स्पर्म का काउंट बढ़ाना और उसकी क्वालिटी अच्छा करना। उसका काउंट और उसकी क्वालिटी अच्छा करना, उसकी स्पीड अच्छा करना, उसकी शेप अच्छी करना। स्पर्म की शेप, उसका काउंट, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये काम हो जाएगा। ये इनफर्टिलिटी के लिए बता दिया मैंने। और जिनको धातु रोग हैं, बहुत तरह के और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, यौन दुर्बलताएं हैं, वो भी सब लेडीज जेंट्स की दूर हो जाएगी। उसके कारण से बहुत सी कुंठाएं होती हैं और व्यक्ति परेशान रहता है। तो ये मूलाधार चक्र, इसको सेक्स चक्र बोलते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये उसकी महिमा बता दी। और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। ये एक दूसरा शब्द है। जब हमारे मन में कोई वासना होती है या पति पत्नी में अतिशय प्रेम होता है, तो स्वाभाविक रूप से शक्ति का अधोगमन होता है। अब इसमें भी जो पति पत्नी में प्रेम होता है तो अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है, और जो वासना में धधकते रहते हैं तो उनमें अलग प्रकार की कुंठा पैदा हो जाती है और उनकी आयु का क्षय हो जाता है, वो निस्तेज हो जाते हैं। तो जो कपालभाति करेंगे और साथ में बाह्य प्राणायाम करेंगे, वो ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे, शक्तियां अधोगामी नहीं होंगी। वो जो स्पर्म है, वो जो ओवम है, वो रूपांतरित होकर के ओज तेज के रूप में, शांति के रूप में, धीरज के रूप में, वीरता और शौर्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए दुनिया में बहुत बड़े काम अभी तक किन्हीं ने किए हैं, तो वो ब्रह्मचारियों ने किए। ये भी एक बात है, सुन लो। और तुम गृहस्थ में हो रह करके भी ब्रह्मचारी हो सकते हो। ज्यादा भोग वासना में मत पड़ना। पति पत्नी का प्रेम कोई जो है भोग पर आधारित नहीं है, वह तो एक दूसरे के समर्पण और सहयोग पर आधारित है। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम देखो ऐसे। कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। किसी भी प्राणायाम को, योग विद्या को हल्के में मत लेना। प्राणायाम को बहुत गौरव देना। आज मैं कह रहा हूं आपसे, डायबिटीज वाले तो आज भी मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आदि कर लेना। बाकी को कोई आसन आज करने की जरूरत नहीं, खाली आप प्राणायाम करो और ध्यान करो। अभी अष्ट चक्रों का विज्ञान समझा रहा हूं आज आपको, अष्ट चक्र विज्ञान, और उसके द्वारा रोगों का समाधान और साधना की प्रगति कैसे होती है, दोनों साथ साथ कह रहा हूं। अब इसके आगे आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो, बाह्य प्राणायाम, ज्वालांतर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, इससे एक साथ अष्ट चक्र जागृत होते हैं। इससे बाह्य प्राणायाम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, और अपने आप जब ये सारे चक्र जागृत होते हैं तो आज्ञा चक्र तक ऊर्जा का संचरण होता है, भ्रिकुटी और सहस्रार तक जागृत हो जाते हैं। यह महिमा इसकी। 3 बंद के साथ कितनी बार करना? अब बहुत से बच्चे हैं 12-15 साल के, 18 साल के, स्वप्न दोष होता है। बेटियों को वाइट डिस्चार्ज आदि बचपन से ही शुरू हो जाता है, उनको पीरियड इरेगुलर आदि रहते हैं, बोलते हैं नहीं। न बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, न बेटियां अपनी माँ से कहती हैं, बस ऐसे दुखी होते रहते हैं। ये बाह्य प्राणायाम भी, सुन लो, बाह्य प्राणायाम भी 21 से 51 बार तक करना चाहिए। जैसे उज्जाई प्राणायाम में थायराइड के लिए 21 बार तक कराता हूँ,
ऐसे बाह्य प्राणायाम भी ऊर्ध्वरेता होने के लिए 51 बार तक करना चाहिए। फिर तेजस्वी बनोगे। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाल पर ललाट पर ऐसा तेज, लोगों को लगे ऐसे ब्रह्मचारी होना चाहिए। अब कुछ ये महात्मा जी ब्रह्मचारी हैं और उसकी शकल में 12 बज रहे, उसको देख करके ब्रह्मचारी होने की इच्छा ना करे। मैंने ऐसा ब्रह्मचारी अपने को नहीं, ब्रह्मचारी नहीं चाहिए। गृहस्थों के चेहरे पर तेज और बाबा जी एकदम मुरझाए हुए। मुरझाया हुआ वो ब्रह्मचारी कैसा? किसी को की निंदा नहीं कर रहा हूं, योग करे पूरा। जो 51 बार तक बाह्य प्राणायाम कर लेगा और धैर्यता बन जाएगा पूरा। 51 बार तक। यहीं पर 4-5 भाई आ चुके हैं, बहनें आ चुकी हैं, माताएं। एक माता बोले जी इतना बुरी हालत थी, यूट्रस बाहर निकलता था, उसको अंग्रेजी में यूट्रस प्रोलैप्स होना कहते हैं, और उसको आयुर्वेद में योनि भ्रंश और गोदप भ्रंश कहते हैं। किसी को यूट्रस, किसी को एनस बाहर निकलता है। मूल बंद लगाया और बाह्य प्राणायाम किया, 2 से 3 महीने में यह रोग ठीक हो गया। नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं धरती के ऊपर। और एक चांगेरी घास होता है, उसका पानी पिला देते। चांगेरी घास यही खड़ा है, खट मिठा घास होता है, 12 महीना होता हो चांगेरी घास। अब बताओ, एक एक बीमारी से परेशान घूमते रहते हैं। इंस्टेंट बेनिफिट। हाँ चलो आगे। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो। अब स्वाधिष्ठान चक्र आता है। अब स्वाधिष्ठान चक्र की बीमारी लगभग 99% लोगों को, ये मूलाधार चक्र की भी बीमारी है 99% लोगों को, अलग अलग तरह से है। उसको मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, संकेत के रूप में कर दिया। अब अगली करता हूं, स्वाधिष्ठान। 50 के बाद 99% लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को पहले भी हो जाती है। एक है यूटीआई, वो विदेशों में तो उसके लिए क्रैनबेरी जूस पीते हैं, और क्रैनबेरी का इंडियन वर्जन है करोंदा। वो भी क्रैनबेरी उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ करोंदा। करोंदा का जो है हमने एक्सट्रैक्ट दिया, और वो क्रैनबेरी से भी ज़्यादा अच्छा है करोंदा। किसके लिए? यूटीआई के लिए। लेकिन उसका भी बाप है गोखरू। जब मैंने गोखरू के बारे में बोलना शुरू किया था, तब गोखरू का रेट था 200 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और अब गोखरू हो गया 250 रुपए किलो। गोखरू कांटे कोई खाता नहीं था, अब ढूंढ ढूंढ के, और जितने भी लोगों को कोई बचा नहीं है। 50 साल के बाद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है, या तो किडनी में स्टोन हो जाते हैं, या तो गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। स्टोन के लिए भी बहुत अच्छा है गोखरू। लेडीज को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, हंसते हंसते खांसते खांसते ही यूरिन हो जाता है। उसको यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम तो अक्सर हो ही जाती है। यूरिनरी ट्रैक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। लेडीज को तो यूटीआई की प्रॉब्लम 99% होती ही होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, अपसेंट होना मुश्किल है। और जेंट्स का उससे भी बुरा हाल होता है, उनका तो फिर और इसके साथ साथ यूरिक एसिड भी बढ़ता है, CA125 भी बढ़ता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है जेंट्स का, तो बुरी हालत रहती है। कपालभाति करें और गोखरू का पानी पिएं, अमृत है अमृत। उसकी हमने गोखरू घनवटी भी बना दी। कुछ घनवटी आयुर्वेद में पहली बार हमने ही बनाई है। काचनार घनवटी हमने ही बनाई है गांठों के लिए। गोखरू घनवटी, इसको हमने नाम दिया ट्राई घनवटी।
लो की घनवटी हमने ही बनाई। इस देश में गिलोय घनवटी पहली बार पतंजलि, गिलोय घनवटी बनाने वाली पहली संस्था दुनिया की पतंजलि ही है। नहीं तो गिलोय घनवटी कोई किसी ने नाम ही नहीं सुना था। पहले तो घनवटी का मतलब ही नहीं पता था, घन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट को आयुर्वेद में। गिलोय घनवटी ये कॉन्सेप्ट ही पतंजलि लेकर के आया। हाँ, गिलोय घनवटी आयुर्वेद में गिलोय का क्वाथ आदि ऐसे वर्णन था, गिलोय घनवटी का वर्णन नहीं है कहीं पर भी। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्वाधिष्ठान चक्र कपालभाति से जागृत होता है। मूल बंध लगाए रखो, जैसे मैं अभी कपालभाति भी कर रहा हूं तो मूल बंध लगा हुआ है। यहीं का लोगों को कैंसर भी बहुत हो रहा है आजकल। एनएस में कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक में कैंसर हो रहा है, अलग अलग। कपालभाति से ठीक हो जाएगा। गोखरू ज्यादा बढ़ जाए दिक्कत, तो फिर किडनी की प्रॉब्लम ये बहुत हो रहा है। डायबिटीज वालों को तो क्रिएटिनिन बढ़ना और ये सब। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बहुत लोग, इंस्टेंट बेनिफिट। अभी इसके ऊपर 1 साल के अंदर अंदर हम किडनी में भी कोशिश करेंगे कि उसमें भी हमारी दवाई की एफिकेसी, अभी जो 50% है एवरेज आउट करते हैं तो, लेकिन वो हम 100% तक 1 साल में पहुंच जाएंगे। करीब 100 औषधियों पर हमारा निरंतर अनुसंधान चल रहा है किडनी के रोगियों को डायलिसिस पर और किडनी ट्रांसप्लांट पर न जाना पड़े। जैसे 99% लिवर ट्रांसप्लांट से हमने बचा दिया लोगों को, सर्वकल पिला करके, लिवोग्रिड और लिवामृत खिला करके। अब ये मणिपुर चक्र ठीक होता है। अभी एक कपालभाति, 100 लाभ है इसके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, किसी का करते रहो, रुको मत। कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अपना अभ्यास करते रहो। नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, फिर कोई बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो गिलोय भी साथ में पिला देते। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए गिलोय तो रामबाण है। एक गिलोय के बहुत फायदे मैंने कई बार बताए, अभी विषयांतर हो जाएगा, भी कई बातें कहने मुझे आज। पाषाण भेद, गोखरू, पुनर्नवा, पंचतृणमूल, ये सब पर अलग अलग तरह से काम चल रहा है। एक एक की एफिकेसी चेक की जा रही है, किस दवाई की कितनी एफिकेसी है किडनी के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए। तो कपालभाति के साथ सीधा फिर अनुलोम विलोम कराते हैं। कपालभाति से मेन शुद्धिकरण और सशक्तिकरण भी आंशिक रूप से होता है, गति से शक्ति पैदा होती है। तो कपालभाति से बेसिकली क्लिंजिंग होती है और अनुलोम विलोम से उसमें ऊर्जा आती है। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। तो स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करो। फिर मणिपुर चक्र की तो बहुत बड़ी भूमिका है। योग दर्शन में ऐसा लिखा है, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, ऐसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है। सारे शरीर की का केंद्र नाभि चक्र है। यद्यपि माँ की कोख से जब हम बाहर भी आते हैं तो भी यहीं से अलग किया जाता है। पूरे माँ की कोख में पूरे शरीर का पोषण यहीं से होता है। वो खून जाता है, वो पूरे शरीर में फिर उससे पोषण होता है। और अभी भी आपके शरीर का पोषण नाभि चक्र से ही होता है। पहले आपको माँ से आहार मिल रहा था, अब जो बाहर से आहार हो रहा है मिल रहा है। और यहाँ यदि आपका मणिपुर चक्र ठीक नहीं है तो आपको अलग अलग डेफिशिएंसीज होंगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, फिर और विटामिन सी, और फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पता नहीं जो जो है। मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से
अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं। मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से ही डायबिटीज होती है, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन होता है, अपचन होता है। मणिपुर चक्र के कमजोर पड़ने से ही इम्यूनिटी लो होती है। पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र साथ में जुड़े हुए हैं। अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पोषण देने वाले तत्व हैं। यद्यपि हर एक अंग की भी अलग इम्यूनिटी होती है, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों मिलकर पूरी कर देते हैं। तो जिनको भी मणिपुर चक्र को मजबूत बनाना है, आपने सुना ना एक प्रसंग, रावण की नाभि में क्या था, बोलो? अमृत। सबको पता है ये प्रसंग, सबने सुन रखा है। तो वो तो उसको तो राक्षस कहते हैं। वैसे राक्षस और मनुष्य एक ही जैसे होते हैं, कोई ये तो वृत्ति का फर्क है। तो जब रावण की नाभि में अमृत था, तो तुम तो अपने आप को राम की औलाद मानते हो, तुम्हारी में तो अमृत से भी बड़ी कोई चीज होगी, वो भरी हुई है। जब रावण की नाभि में अमृत था, तो तेरी वाली में कौन सा जहर भरा है? तेरी में भी अमृत ही भरा हुआ है। रावण भी योगी था। मैं रावण की बड़ाई नहीं कर रहा हूं यहां, नहीं तो फिर कोई बखेड़ा हो जाएगा। उसने सीता जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, वो अलग बात है। तो राजा महाराजाओं में वाद विवाद होते रहते थे। उसने सीता जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये बात अलग है कि वो योगी होने के साथ, ज्ञानी और तपस्वी होने के साथ साथ अहंकारी भी था। अब ये तो जिसके पास थोड़ा बल आ जाए, शक्ति आ जाए, सिद्धि आ जाए, अहंकार तो हो ही जाता है। हाँ, जो राम की उपासना करते हैं उनमें अहंकार नहीं। राम में बल है, शक्ति है, साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, तेजस्विता है, लेकिन अहंकार नहीं है। तो मणिपुर चक्र ठीक होता है। अभी तुमको ऐसा लगता है बाबा जी जब देखो तब ठोका ठोकी करते रहते हैं, जब देखो तब कपालभाति। ये मूलाधार, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। अब इसके लिए तो कितनी औषधियां हमने दी। हमारी औषधियों की एफिकेसी 99 से लेकर के 100% है। 99 से लेकर के 100% एफिकेसी बोलते हैं अंग्रेजी में। वो कितना लाभ करती है, प्रभाव दर उसकी मान। अब देखो, अभी जो मैं अलग अलग बता रहा था, अभी एक्सक्रीटरी के ऊपर तो बहुत फिर लंबा विषय, फिर अब थोड़ा इसके मणिपुर चक्र पर आ जाता हूं। अब जैसे फैटी लिवर, एक बात पहले वाली कह देता हूं। CA 125 और जो है बहुत लोगों का इतना बढ़ जाता है, कैंसर हो जाता है, PS से बढ़ जाता है। ये दोनों एक सप्ताह के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, विद इन ए वीक। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूं आपको। CA 125 और PS से। यहीं बैठा हुआ था एक, तो 2-3 दिन पहले मेरे से मिला। बोले स्वामी जी मेरा तो ये PS से बढ़ गया था, आपने बताया था लौकी, काली मिर्च और तुलसी डाल के पीना। मैंने पिया और मेरा ठीक हो गया PS से। मैं तो कैंसर मेरा मिट गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था। अभी पता नहीं है कि नहीं है, यहां पर है तो खड़े हो जाएंगे। ये तो कितने लोगों पर मैंने आजमाया, CA 125 और PS से। लौकी, काली मिर्च और तुलसी। और पेट का जो कैंसर है ना, लौकी, काली मिर्च और तुलसी। और जो पेट का कैंसर है ना, उसमें दही और तुलसी दल 7 से शुरू करते हैं और 51 तक खिलाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा क्या लाभ करेगी? एफिकेसी के लिए आपको एक उसकी डोज है ना, बहुत मायने रखती है। किसी भी दवा की
डोज बहुत मायने रखती है। बहुत थोड़ी मात्रा में तो दवा देने पर वो परिणाम ही नहीं ला पाती है। जो उसको वहाँ जा कर के एक्टिवेट करना चाहिए टारगेट के ऊपर, वो काम ही नहीं करती। इसलिए मात्रा पर पहली बार हमने पतंजलि में आयुर्वेद में काम किया है। नहीं तो एफिकेसी शब्द नहीं जानते थे आयुर्वेद वाले, उसके पूरे पैरामीटर नहीं जानते थे कि एफिकेसी किस दवा की कितनी आती है, कैसे आती है, और टॉक्सिसिटी। एफिकेसी माने उसका रिजल्ट आए, और बहुत ज़्यादा लेने पर वो टॉक्सिक कब होती है। तो एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी, इसके ऊपर पहली बार आयुर्वेद में कहीं काम हुआ है तो आपकी पतंजलि संस्था है। एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी। तो कपालभाति अनुलोम विलोम आप करते रहो। चलो आगे बढ़ गया था, अब मैं लीवर पर आ गया था। लीवर, पेनक्रियाज, आंतें, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वैसे तो हमारे वाइटल जो ऑर्गेन्स होते हैं उसमें लीवर, पेनक्रियाज, आंतें इधर, फिर इधर ये लंग और हार्ट, फिर इधर ये ब्रेन है। ये यदि किसी का ठीक होना तो दुनिया में कोई बीमारी उसको नहीं हो सकती। और डरा रखा आदमी को, ओ वो जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। सब व्यापारी लोग हैं, डरा के रखते हैं। और मैंने ये ठान रखा है कि सारी दुनिया को भय मुक्त करना है। मैंने जब संन्यास लिया था ना, तब तो मुझे नहीं पता था इसका पूरा मतलब क्या है। उसमें एक मंत्र बोलते हैं हम लोग, लोकैष्णा पुत्रैष्णा वित्तैष्णा मया परित्यक्ता मत्ताः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। सारे संसार को अभय दान देता है सन्यासी, अभय देने वाला सन्यासी होता है। तो अब जब ये भगवान ने मुझसे सेवा करवाई तब मुझे पता लगा भगवान तो मुझसे सारे संसार को अभय बनाने के लिए मुझे सन्यासी बनाया है। तो डायबिटीज वाले अपना मंडू का आसन में बैठ के कर लेना। डायबिटीज वाले जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको अपचन के रोग हैं, वो ऐसे कर ले। आसन में प्राणायाम भी पहली बार मैंने करवाया है। ये कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा इसको लाभ, तो फिर उसकी एफिकेसी आ गई 10 गुना, 10 गुना एफिकेसी आ गई। पहले मैं नहीं बोलता था डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, पहले मैं नहीं बोलता था 1 सप्ताह में फैटी लीवर अच्छा हो जाता है, होता ही नहीं था। तो मैं बोलूं कैसे, जो होता वही बोलता हूं। तो ये ऐसे रिजल्ट आते हैं। पहले मैंने कभी भी दिन भर सर्वकल्प क्वाथ नहीं पिलाया। एक दिन पूज्य स्वामी जी महाराज रमन रेती वाले गुरु जी, उन्होंने मेरे से बोला, बेटा कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भूख ही नहीं लग रही कुछ। मैंने कहा गुरु जी ऐसा करो, आप, उनकी प्रकृति थोड़ी पित्त की है, तो मैंने कहा गुरु जी ऐसा करना, आप थोड़ा 2 चम्मच सर्वकल्प क्वाथ रात को मैंने भिजवा दिया, इसको रात को भिगो दो और सुबह गुरु जी आप ऐसा करना, उबाल के दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहना। शाम को फोन आया, बेटा ये तो भूख हमको आज ही लग गई बहुत कड़ाकेदार। फिर मैंने यहां पर शुरू किया, जिनको भी भूख ठीक से नहीं लगती, अपचन से सब रोग होते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है आयुर्वेद का। जब डाइजेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो ना तो कोई दवाई हजम होगी, ना खाना हजम होगा, ताकत कहां से आएगी। तो हम दिन भर सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, जिनका लंग गड़बड़ होता है, दिन भर उनको दिव्य पेय पिलाते हैं, उसमें कफनाशक औषधियां और फेफड़े को ताकत देने वाली। उसके ऊपर भी और काम चल रहा है हमारा, उसमें 20-25 औषधि हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एफिकेसी जिनकी आई पुस्तकों का और पता लगा लिया और लगा लेंगे। फिर सुबह शाम तो स्वासारी या पंचकोल पिलाते हैं। जिनको दिन भर डायबिटीज़ है, स्किन प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी वीक है, बहुत तरह के रोग है, तो गिलोय तो कॉमन ही पिला देते हैं। अर्थराइटिस है, गिलोय का पानी पिलाते हैं। जिनको पेट बहुत गड़बड़ है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिलाते हैं। जिनको एसिडिटी है तो मेथी और सौंफ, मेथी और उसमें अजवाइन भी कम कर देते हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब का जल पिला देते हैं।
जिनको इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो इम्यूनोग्रिड का पानी पिला देते हैं। ऐसे अलग जिनका मस्तिष्क तंत्र कमजोर पड़ गया, नाड़ी तंत्र, तो उनको मेधाक्वाथ का पानी पिला देते हैं। जिनका हार्ट बहुत वीक है उनको हृदयामृत अर्जुन की छाल का। ये मेडिकेटेड वाटर पिलाने की परंपरा साउथ में तो थी, उत्तर भारत में केवल पतंजलि ने शुरू किया है। नहीं तो कषाय पीने की परंपरा, सर्दी जुकाम का काढ़ा तो उत्तर भारत में पिया जाता था, बाकी कषाय पीने की परंपरा, कोई चीज की शुरुआत करना कहते हैं, कषाय पीने की परंपरा उत्तर भारत में स्वामी रामदेव ने शुरू करवाई। अब मुझे अपना बोलना पड़ रहा है, नहीं तो ये पीते ही नहीं थे लोग। बोले जो सांदा तो कब पीना है, जब सर्दी जुकाम हो जाए तब पीना है। उसके अलावा क्वाथ पीने की परंपरा, और विशेष रूप से मेडिकेटेड वाटर, जो हम 10 तरह का आपको पानी पिलाते हैं, और मेडिकेटेड फूड, लौकी कल्प, द्राक्षा कल्प, तक्र कल्प, अलग अलग बीमारियों के जो अब यहां करवाते हैं हमारे वैद्य लोग। करो अपना अपना अभ्यास करते रहो। अब संसार में सब कहते हैं फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं। अच्छा, इनके पास ना कुछ तो है ही नहीं। एलोपैथी वालों के ये तो दिवालिया हो चुकी है ये चिकित्सा पद्धति, दिवालिया चिकित्सा पद्धति है। इनके पास कोरोना का कोई इलाज नहीं, इनके पास में लीवर का कोई इलाज नहीं, आंतें कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, किडनी कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, फेफड़ा कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, हार्ट कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, दिमाग कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, हड्डियां कमजोर पड़ जाए, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए कोई इलाज नहीं, चमड़ी कमजोर पड़ जाए तो इलाज नहीं। तुम्हारे पास इलाज किस बात का है? ये एनपी हो चुकी है, एनपीए सुना है ना, ये एनपी हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। अब तो इसकी अर्थी उठाऊंगा मैं। चलो, तो तुम्हारी भी आदत ना ध्यान करने की कम है, तो चलो मंडूकासन, शशकासन, तुम्हें ना मजे ले लेकर के योग करने की आदत पड़ी हुई है, कर लो। सर्वकल्प क्वाथ पिला देते हैं, खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत पिला देते हैं। जबरदस्त एफिकेसी है इसकी। 1 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक, ग्रेड 1, ग्रेड 2 2 सप्ताह में ठीक, फिर ग्रेड 3 और 4 में तो इनकेरेबल ही आ जाता है। फिर तो कहते हैं अब तो लीवर सिरोसिस होगा और पटाखा फूटेगा। ये 1 सप्ताह में फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 सप्ताह में ग्रेड 2, और लीवर सिरोसिस 2 महीने में ठीक। मैंने 9 महीने वाले काम को 2 महीने पर ले आया। मैं 9 महीने वाले काम को 2 महीने, दिन भर मेडिकेटेड क्वाथ पिलाते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं। अब जिनको लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई उनको क्या करते हैं, लीवर की प्रॉब्लम होने पर लौकी कल्प कराते हैं। एक लौकी निर्दोष आहार है जिसमें पोषण पूरा मिल जाता है। लौकी में भी बहुत प्रकार के फाइटो, लौकी पेट के लिए तो अच्छी है ही, डायबिटीज के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल की अच्छी है, खून बढ़ाती है, पूरे शरीर के अंदर कहीं खून का थक्का नहीं जमने देती। अब आजकल ये ब्लड थिनर के नाम पर बकवास चल रही है, ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के नाम पर, फिर जो स्टीराइड के नाम पर, एंटीबायोटिक्स के नाम। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लोगों को अब मेरी बातें, कुछ लोग तो मेरी बातों को गंभीरता से समझते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लिटरेट इडियट्स हैं, ये हमारी बेटी दिव्या को बहुत अच्छा शब्द लगता है, बोले बाबा जी ये बोलते हो ना, इसमें मजा आता है। पढ़े लिखे बेवकूफ़ पढ़ लिख करके भी नादानी करते हैं। चलो बैठो, करो अपना अपना अभ्यास करो। दुनिया में थोड़े दिनों में एंटीबायोटिक्स बैन होने वाली हैं, और भारत में तो बैन मैं करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में केस डालूंगा, जितने लोगों की हत्या की है इन्होंने एंटीबायोटिक देकर। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय भी ये तो बखेड़ा हो जाएगा, डॉक्टरों ने लिटरली लोगों को मारा है।
कुछ मूर्ख डॉक्टरों ने, सबने नहीं, एंटीबायोटिक्स दे करके, स्टीरॉयड दे करके, रेमडेसिविर दे करके, और कौन सा ये क्यों ना बुखार के लिए क्या देते हैं, फेविफ्लू, और पता नहीं 8-10 तरह के और ऐसे ही हैं, लिटरली डॉक्टरों ने मारा है। तो ये मने कोई आदमी लिखाने से कुछ नहीं होता है, यदि उसने गलत ट्रीटमेंट दिया है तो उसके ऊपर हत्या का केस बनता है। तो इस देश के अंदर इस समय हजारों लोगों की मौत हो रही है, कि रिकॉर्डेड कितनी है, रिपोर्टेड कितनी है उसकी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिछले इस बार वाले इस दूसरी लहर में 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और इसके लिए गुनहगार डॉक्टर ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, और कुछ तो इतने पागलपन में दवाइयां देते हैं। मैं मानता हूं बहुत जरूरी हो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स देने पड़ते हैं, लेकिन वो ना के बराबर। और हॉस्पिटलों से नेगेटिव आने के बाद में कम से कम 10,000 आदमी मर चुके हैं, और कुछ मरने वाले हैं। उनको मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल से आ गए, अब तो मेरी मान लो, बेवकूफो, नादानो, ना समझो, कितना और अपने आप को लुटाओगे। आदमी इतना पागल हो चुका, उसको पता ही नहीं लग रहा मैं करूं क्या। असामंजस्य में है वो, ना समझी में, कंफ्यूजन में है वो। और मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्यार से बोल के, कभी डांट करके उसको जगाता हूं। बावड़े, एक मेरे से बोले, बाबा जी बावड़ा क्यों बोलते हो आप? ओ क्या हुआ, हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, हमारे गुरुजी बोलते थे ये ब्रह्मचारी बहुत बावड़ा है। वो मेरे को बाद में ध्यान आया, वो वहां से गुरुजी से चेले में आ गया, मामला ट्रांसफर हो गया। जब कोई भी ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम करता था तो गुरुजी बोलते थे, कालवा वाले बोले ब्रह्मचारी बहुत बावड़ा है, चलो कर लो। ऐसे बावड़े बावड़े काम करने में लगे हुए। तो इनके पास, अब बताओ, इन्होंने 5-7 चीजें खराब कर दी लोगों की, अब ये मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। लिवर खराब कर दिए, पेनक्रियाज खराब कर दिए, फेफड़े खराब कर दिए, हार्ट खराब कर दिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम खराब कर दिया, इम्यूनिटी खराब कर दी। अब इम्यूनिटी में ये शातिर लोग फिर बोले इम्यूनिटी भी हम बढ़ाएंगे, क्या? केमिकल वाले टॉनिक दे करके। ये है हमारा एंश्योर, ये है हमारा रिवाइटल, फिर और 10 तरह के और हैं ऐसे ही। ये सब क्या है? केमिकल बेस्ड सारे न्यूट्रास्यूटिकल हैं। केमिकलों से जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो वो और ज्यादा उसके लिए घातक होगी। नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। अब देखो, ये बात छोटी सी है लेकिन बड़ी बात है। केमिकल से बढ़ाई हुई इम्यूनिटी, कृत्रिम इम्यूनिटी, कृत्रिम ताकत, वो आपके खिलाफ हो जाती है। कोरोना हुआ, आपने इम्यूनिटी बढ़ाई कृत्रिम तरीकों से, तो वो आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर उससे आपके भीतर IL-1 बीटा, IL-6 और TNF अल्फा का तूफान खड़ा होगा। अपनी इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी आपके के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ऑटोइम्यून डिजीज जो होगा, ऊपर से खा ले इम्यूनिटी के लिए दवा, क्या होगी? ऑटो इम्यून डिजीज होगी। तुम्हारी इम्यूनिटी तुम्हारे खिलाफ काम करेगी और तुम्हारे लीवर, किडनी, आंखें और तुम्हें ले बैठेगी। ले ले मजे, खा ले पंजीरी। ये पंजीरी खा रहे हैं, करो, बच गए, नहीं तो तुम भी काटे जाते वहीं। आज बाहर ही कर लेते तो अच्छा था, लेकिन वो बरसात का ना वार्निंग दे रखी थी। 19 और 20 को उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट। तो सुबह सुबह थोड़ी हुई तो मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो बढ़िया मौसम था। चलो कल थोड़ी बहुत बरसात होगी तो अपना भाई कपड़ा कुपड़ा ओढ़ के आ जाना, तो थोड़ी बहुत बाहर अच्छा है। एक एक आसन कितनी देर करना है? 10 मिनट तक, बड़ी बीमारी में। और बीमारी के 3 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
थर्ड स्टेज की बीमारी हो तो 10-10 मिनट, सेकंड स्टेज की बीमारी हो तो 5 मिनट, और फर्स्ट स्टेज की हो तो 2 मिनट से काम चल जाएगा। 2 मिनट से पहले गुजारा नहीं है। तो लीवर खराब कर दिए इन्होंने, वो हम लिवोग्रिट और लिवामृत, इंस्टेंट बेनिफिट, और सारोकल्पक्वाथ। और क्या पिलाते हैं? अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, इंस्टेंट बेनिफिट। मोती पिष्टी, मोती पिष्टी जबरदस्त है, लीवर खराब कर रखे है। पेनक्रियाज खराब कर रखे हैं। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, सदाबहार, गुड़मार, गिलोय और एक इंसुलिन। ये भी खेती करवानी पड़ रही है। अभी हम सदाबहार की भी खेती करवा रहे हैं और गुड़मार की भी खेती करवा रहे हैं, और अश्वगंधा के पत्तों की भी। अश्वगंधा का रूट जो है वो तो अलग तरह से काम आता है, और अश्वगंधा के पत्ते वेट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। अश्वगंधा के पत्तों की चाय पी लो तो जितने भी मोटे ठाड़े हैं ये सब पतले पतले हो जाएंगे, एकदम स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। अश्वगंधा के पत्तों की चाय। ये अश्वगंधा जो है ना, उसके पत्ते ताजे खाने चाहिए वैसे तो। अब वैसे अश्वगंधा के, अब चीज़ों को ना जितना ज़्यादा इजी वे में उपलब्ध हो जाए ना, उस तरह से आदमी जो है लेने में कंफर्ट हो ना, उसको चाहता है। तो अश्वगंधा के पत्ते ताज़ा मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी चाय बना के पी लो अच्छी तरह से उबाल के। उसमें उबालने में भी आदमी गड़बड़ कर देता है, इसलिए अभी अश्वगंधा के पत्तों का एक्सट्रैक्ट भी हम देने वाले हैं। अश्वगंधा कैप्सूल में तो अश्वगंधा की जड़ का एक्सट्रैक्ट था, अश्वगंधा लीफ एक्सट्रैक्ट मैंने बनाने के लिए बोला हुआ, भी कहीं मिलता नहीं, इसलिए हम ही खेती कर रहे हैं। अभी पूज्य मुक्तानंद जी को बता दिया हमने, हमारे पास खेत भी, हम जमींदार भी हैं, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। भाई अपने घर की ज़मीन तो थोड़ी थी, तो फिर भाई देश की ज़मीन मिल गई हमको सेवा के लिए। खूब लोगों ने हमको बहुत ज़मीन दी है, जितनी ज़मीन हमको दान में दी है उतनी शायद किसी को दान में मिली होगी, लेकिन हम तो सब लेते नहीं, उतनी ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमको कोई ज़मीन का धंधा तो करना नहीं है। लाखों एकड़ ज़मीन हमें लोगों ने डोनेशन के लिए प्रपोज की, जितनी ज़रूरत थी उतनी हमने ले ली। कर लो। तो लीवर लोगों के खराब कर दिए। 5-7 चीजें बता करके फिर आगे बढ़ जाता हूं। तो जितने भी लोगों का ये कोरोना की दवाइयों के चक्कर में लीवर खराब हुआ है, डॉक्टरों पर तो केस क्या करोगे, बेचारे वैसे ही बावड़े हो रखे हैं। हाँ, मैं लोगों को भड़काता नहीं तो कुछ लोग तो डंडे लेकर पीट रहे हैं कहीं कहीं, तो वो गलत बात है, वो भी गलत बात है। कई बार अनावश्यक भी स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, लेकिन सच में कुछ लोग पागलपन में दवाइयाँ दे रहे हैं, ये गलत बात है। अब ये थोड़े दिन में गाइडलाइन निकाल देते हैं। अभी जैसे आईसीएमआर ने गाइडलाइन निकाली कल ही कि जो है ये प्लाज्मा थेरापी कोई काम नहीं कर रही। पहले जिसको देखो वही ठोके जा रहा है, लोगों ने अपने पोर्टल खोल लिए, कोई डोनेशन कर रहा है, लोग मरे जा रहे हैं। पहले कोरोना ने तोड़ दिया, ऊपर से कहें प्लाज्मा दान करो, जो लोगों का बड़ा फायदा होगा, भला होगा, लोग दिए जा रहे हैं। फिर बोलो बाबा जी अब खून कम हो गया, प्लाज्मा कम हो गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा तू अपना एलोवेरा, गिलोय, तुलसी खा ले, तेरा प्लाज्मा बढ़ जाएगा, चिंता मत कर। अब फालतू अभी ये जितने भी दवाइयों के नाम पर, एक कोरोना मात्र मकसद नहीं है। कोरोना के साथ साथ जितनी भी दवाइयां दी जा रही है, मैं आपको सच कहता हूं, ये उन रोगों की दवाइयां ही नहीं है। जो बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए जो तुमको दवाइयां दी जा रही हैं, ये सच में उनकी दवाइयां नहीं होती हैं। ये तो कंट्रोल के नाम पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, मेडिकल, ये टेररिज्म मैं इसको बोलता हूँ, मेडिकल टेररिज्म।
बहुत बड़ा आतंक है, बहुत बड़ी क्रूरता है, क्रूएल्टी है, मेडिकल क्रूएल्टी, मेडिकल टेररिज्म। जब मैं ऐसे शब्द बोलता हूं तो लोग जो है ना फिर मेरे से बोलते, बाबा जी साधु होकर के इतना कठोर क्यों बोलते हो? मैंने कहा ऑपरेशन करता हूं मैं सुबह सुबह, सर्जरी भी तो भैया ऐसे ही होगा। तो सुन लो, लीवर के लिए बता दिया, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी और मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार और इंसुलिन। चिरायता या कुटकी, इनका एक साथ ये जूस बना करके पिला देते हैं। अब सब लोग कहते हैं बाबा जी ये भी जो है ना पैक करके ही दे दो, खीरा, करेला, टमाटर, कुटकी, चिरायता, गुड़मार, सदाबहार, गिलोय, कौन झंझट करे, सब इनको रेडीमेड चाहिए। यहां तो यही पिलाते हैं, फ्रेश पिलाते, फ्रेश पिया करो ना। सब काम इतने ज्यादा क्यों आलसी हो गए हो? तो पेनक्रियाज को बचा लिया हमने, आंतों के लिए लीवर को बता दिया। आंतों के लिए सबसे अच्छा है सात्विक आहार, फल, अंकुरित और कम मसाले वाली शाक सब्जियां, मोटे अनाज, ये आंतों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। नेचुरल घी खाओ, गाय का घी खाओ, नेचुरल ऑयल खाओ, नेचुरल दालें खाओ, मोटा आटा खाओ, मिक्स ग्रेन आटा खाओ और मिलेट्स खाओ। जितने भी बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, कोदो, कुट्टू और रागी, ये खाओ। और चावल कैसे खाओ? ब्राउन राइस। अब इनको, अब देखो ये तो हम खुद ही गड़बड़ घोटाला करते हैं, वो स्वाद आता है उसमें ना। हम यहां पर साठी चावल देते हैं, कितनी बीमारियां ठीक करते हैं, और तुम क्या खाते हो? वाइट चावल। वाइट चावल, वाइट आटा, ये जहर है। वाइट आटा मैदा बन जाता है और वाइट चावल में से ब्रान उसके ऊपर से उतर जाता है, वो डायबिटीज बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है और शरीर में बीमारियां पैदा करता है। अब हम पतंजलि से भी ब्राउन राइस देते हैं आपको, अपना बहुत बड़ा प्लांट है उसमें तैयार करते हैं, लेकिन हमें छिलका उतार के भी देना पड़ता है। छिलके का फिर तेल बनाते हैं हम, जो आपको राइस ब्रान ऑयल देते, कितना बढ़िया वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन के लिए राइस ब्रान ऑयल। अब बताओ, ये आदमी इतना बावड़ा हो गया है, इसको खाना पीना ही नहीं आता। तो आंतों के लिए बता दिया। अब फेफड़े के लिए तो हमने इतना बताया हुआ है, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी और पंचकोल का क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, जबरदस्त है। फिर त्रिकुटा, सितुपलादि, अभ्रक, प्रवाल, स्वर्ण वसंत मालती, ये इकट्ठा करके हमने मिला दिया एक ही जगह, स्वर्ण, ये श्वासारी गोल्ड। तो और फिर जो बच्चे हैं उनके लिए शिला तुलसी ड्रॉप, शिलाजीत और तुलसी का ऑयल निकाल दिया हमने, और शिलाजीत, तुलसी का ऑयल और उसके जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर ले लिए एक्सट्रैक्ट करके, और शिलाजीत मिला दी। 2 बूंद और 5 बूंद तो एकदम खखाटा ठा देती है, इतना जबरदस्त शिला तुलसी। अभी शिलाजीत ड्रॉप भी लेने में थोड़ा सा असुविधा होती, तो बड़ा जबरदस्त है शिलाजीत। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ कपालभाति करवा दिया।